Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 4.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. Solve the following equations. ये हमको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें इनको सोल्व करना है. देखिए फ्रेंड, कोई भी इक्वेशन जब हमें दी होती है और सोल्व करने के लिए जब बोला जाता है तो सोल्व करने का मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल हमें यहाँ दे रखा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये वेरिएबल जो होता है ये अल्फ़ाबेटिकल रूप में लिखा हुआ होता है. यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ जेड भी हो सकता है, यहाँ एक्स भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है. तो हमें इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, हमको अच्छे से मालूम है कि इक्वेशन जो है ये वाला जो साइड होता है बीच में होता है इक्वल टू, ये वाला साइड होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ वाले को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड. और यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई होती हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल लिखी हुई होती हैं. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ p की जगह, देखिए ये जो 10 है और यहाँ p लिखा हुआ है, जब दो वर्ड्स इस तरह से चिपके हुए लिखे हों तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है. तो कहने का मतलब ये है कि 10 को मल्टीप्लाई किया गया है किसी नंबर p से और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो आता है 100. तो हमें p की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए फ्रेंड, इसके दो मेथड मैंने आपको बताए थे, एक बैलेंसिंग द इक्वेशन मेथड और दूसरा ट्रांसपोजिंग. ये क्वेश्चन हम बैलेंसिंग मेथड से करेंगे. तो बैलेंसिंग मेथड के अंदर हमने ये सीखा था कि इस वेरिएबल को अलग करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर ये होगा जो इस वेरिएबल के साथ लगा हुआ है. देखो, अभी 10 जो है p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर मैं इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 और 10 आपस में कट जाएंगे तो p अकेला रह जाएगा. हमें इस p को ही अकेला करना होता है सबसे पहले. तो सबसे पहले हमको यहाँ स्टेप लिखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं. हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों ही तरफ हम इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दें. देखिए फ्रेंड, चाहे आप डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन करिए, वो दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं होगा. तो देखिए यहाँ 10p है, इसको डिवाइड किया 10 से, इज इक्वल टू 100 था, इसको भी डिवाइड किया 10 से. तो देखिए 10 से 10 यहाँ कट गया है और यहाँ 10 1 जा 10 और 10 10 जार होता है 100. तो यहाँ p अकेला रह गया है, p इज इक्वल टू 10. कहने का मतलब ये है p की वैल्यू हमारी जो है वो 10 है. अगर आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. देखिए p की जगह 10 रख के देख लीजिए, 10 और 10 मल्टीप्लाई होंगे, 10 10 जार कितना होता है, 100 होता है. यानी आपकी वैल्यू जो है वो आपने सही निकाली है. उसके बाद नेक्स्ट है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. अब देखिए यहाँ पर हमें दो स्टेप करने होंगे. पहले स्टेप के अंदर तो हमें ये वाला जो 10 है ये डिलीट करना होगा, हटाना होगा किसी तरीके से, और फिर उसके बाद ये वाला 10. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो ये 10 यहाँ एडिशन में है, अगर मैं इस नंबर को 10 से माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे. कैसे, देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ सब्ट्रैक्टिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. दोनों ही साइड्स को 10 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. देखिए 10p पहले से है, प्लस 10 यहाँ है और यहाँ पर माइनस 10 हम लिखेंगे, है ना. इज इक्वल टू 100 है तो माइनस 10 यहाँ लिख दिया. तो देखिए 10p तो अभी एज इट इज रहेगा, इसमें से हम 10 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये 10 और p तो मल्टीप्लिकेशन में है. तो 10p, अब देखिए एक चीज़ आपके पास प्लस 10 है और इसमें से अगर आप माइनस 10 कर रहे हो तो ये तो आंसर 0 हो जाएगा. तो चाहे तो आप माइनस करके 0 इसको समझ लीजिए, या हम यूं कह लें कि एक 10 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आपस में कट भी जाते हैं ऐसे. तो 10p हमारे पास अब अकेला रह गया, इज इक्वल टू 100 में से 10 गए, ये हो गए 90. अब ये जो 10 है हमें इसको हटाना है. तो ये 10 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है p के साथ, तो हमें करना ये होगा, इसका अपोजिट ऑपरेशन करना होगा, यानी कि डिवीजन. तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स,
कि दोनों ही तरफ जो है वो इक्वेशन को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 10p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, यहाँ 90 था तो 90 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो 10 1 जार 10, 10 1 जार 10 और 10 1 जार 10 और 10 9 जार होता है 90। तो यहाँ तो देखिए p अकेला रह गया इज इक्वल टू यहाँ आ गया है 9। तो यहाँ वैल्यू आपकी p की आ गई है 9। और ये जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का मतलब कि अगर p की जगह 9 भरेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद सी पार्ट के अंदर देखिए p/4 इज इक्वल टू 5। अब मुझे यहाँ वेरिएबल को अलग करना है। अब यहाँ देखिए इस वेरिएबल के नीचे डिवीजन में है 4। अब ये 4 कैसे हटेगा, ये डिवीजन में है। अगर इसको मैं 4 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए 4 और 4 आपस में कट जाएंगे। तो हम लिख देंगे सीधा ही मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। जो भी हमें करना है वो दोनों ही साइड्स में होगा, एक साइड में नहीं कर सकते। तो देखिए p/4 इज इक्वल टू 5/4। देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो भी हम करते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवीजन, क्यों करते हैं, हम ये तरीका क्यों अपनाते हैं। देखिए मान लीजिए अब कोई एक नंबर है आपके पास 3, ठीक है। अब इस नंबर को मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पर? देखते हैं। देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 3 × 3 तो 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 के नीचे अपने आप में 1 तो होता ही है। तो देखिए 1 × 3 3 हो गया। अब ये 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो आंसर क्या आया? 3 ही आया। तो किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, उसी नंबर से आप उसको डिवाइड भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर p के नीचे आपका 4 था, मैंने क्या किया, इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि देखो मैं ये कहूँ आपको कि जी देखो 3 × 4 इज इक्वल टू 12 होता है। और अगर मैं ये भी कर दूं 3 × 4 × 4 इज इक्वल टू 12 × 4, तो देखिए 3 4 जार 12, 4 12 जार 48 और 12 4 जार भी 48। यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। दोनों ही तरफ क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ इनको 4 से डिवाइड करने लगूँ अब तो यहाँ पर भी 12 आएगा, यहाँ पर भी 12 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप जो भी ऑपरेशन करें दोनों तरफ करें तो पूरी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। होता यह है कि वेरिएबल हमारा अकेला हो जाता है उससे। तो अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स हमें करना था। सॉरी, देखिए यहाँ हमने डिवाइड कर दिया इसको, ये हमें गलत किया, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और फिर हमें 5 × 4 यहाँ करेंगे। तो अब देखिए 4 से 4 हमारा कट गया है तो p अकेला रह गया, 5 × 4 ये हमारा आ गया है 20। तो p की वैल्यू जो है वो 20 है, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 20 है। अगर p ना हो तो यहाँ 20 होगा। तो 20/4 देखिए अपने आप ही 5 आंसर आ जाता है। उसके बाद आ जाइए -p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो एक नंबर है ये रैशनल नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन यहाँ डिवीजन में है क्या 3, जो कि अपने आप में यहाँ पॉजिटिव दिखा रखा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स पर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -p डिवाइडेड बाय 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू इस तरफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो -p × 1 तो -p ही रहा, इज इक्वल टू 5 × 3 ये होता है 15। तो अब हमारे पास क्या इसकी वैल्यू बची, इसकी वैल्यू हमारे पास बची, ओके,
इसको हम देखें, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ट्रिक लगाना होगा। देखो यहाँ पर है नेगेटिव का p, और हमें जब हम फाइनली इसको आंसर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव चाहिए तो एक स्टेप आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हो, और वो ये कर सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई हम कर दें -1 से। तो देखिए -p इंटू -1 इज इक्वल टू 15 इंटू -1। तो देखिए p को 1 से किया तो p ही आया, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो यानी कि ये पॉजिटिव का p बन गया, इज इक्वल टू 15 इंटू -1, तो ये बन गया -15। बस ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये जो नंबर है ना, ये नेगेटिव हो सकता है, p जो है वेरिएबल वो नेगेटिव हमें नहीं रखना है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के ABCD पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।